गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। तो आज का प्रश्न है, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 का रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूर्णांक को मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, माना कि कोई कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b इक्वल टू कितना माने, तो b इक्वल टू मांगे जो q के गुणज में हो। जैसे 4q है, यहाँ पर b का मान हम 4 मानेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन से परिमेयिका से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान है 0 से 12 होगा या बराबर होगा, लेकिन b से हर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे यूक्लिड विभाजन में छोटा होता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखो a इक्वल टू बी क्यू, तो बी क्यू प्लस आर, इसको समीकरण 1 मानेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आर का मान है 0 से 12 या बराबर होता है, लेकिन बी से हर हमेशा छोटा होगा। बी कितना है, बी का मान दिया गया है 4, 4 का मान क्या होगा, यानी कि हर हमेशा 4 से छोटा ही होगा आर का मान। तो इसीलिए लिखेंगे आर का संभव मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा ही लेना है। अब लिखेंगे यहाँ, जब जब आर बराबर 0 लेंगे, 0 ले सकते हैं यहाँ पर, 0 1 2 3 ले सकते हैं। जब आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना हो गया यहाँ पर, समीकरण देखो यहाँ माने हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लेंगे b का मान कितना माने, देखो संख्या के रूप में यही जुड़ा रहता है। जैसे देखो बी क्यू प्लस आर, बस यही है संख्या के रूप में। देखो q अब b की जगह कितना है 4, यहाँ इसीलिए यहाँ पर 4 हम मानेंगे यहाँ पर 4 q, और r का मान हम 0 माने हैं 0। देखो 4q बचा यहाँ पर, तो 4q बताओ सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक, तो हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 2 से भाग देता है तो यहाँ पर हो जाएगा सम पूर्णांक। यहाँ पर लिखेंगे 4q सम पूर्णांक का रूप है। अब मानेंगे जब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर माने हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b का मान देखो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर q होगा, और r का मान क्या होगा, अब r का मान 1 होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे। अब यह देखो पता चलता है कि सम पूर्णांक में, कि देखो 4q सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक में a का जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा विषम पूर्णांक। लिखेंगे विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। और अब लिखेंगे, देखो 4q+1 विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो जब r बराबर, देखो 0 रख दिए, 1 अब 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो b का मान है 4, तो q और r का मान देखो अभी 2 रखेंगे। अब देखो इस 4q+2 सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, यहाँ पर हो जाएगा ये सम पूर्णांक, सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम पूर्णांक है, तो लिखेंगे सम पूर्णांक का रूप है। सम, देखो लिखेंगे यह सम पूर्णांक का रूप है। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब इस साइड में ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ जब r बराबर
जब r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, तो b का मान दिया गया है कितना, तो b का मान दिया गया है यहाँ पर 4, q r का मान 3 रखें। तो देखो यह दूसरे विभाज्य है, नहीं विभाज्य, और सम पूर्णांक में एक विषम पूर्णांक जुड़ गया। तो क्या होगा, यह हर हमेशा विषम पूर्णांक होगा, लिखेंगे यह विषम पूर्णांक का रूप है। बस 3 तक मान लिए, बस हो गया आंसर। अब लिखेंगे यहाँ आता है प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 का रूप का नहीं, 4q प्लस 3 रूप का होगा। बस यही इसका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।